नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हम लोगों ने बायोग्राफी सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज़ में पहला नाम था बाल गंगाधर तिलक। आज ये दूसरा चैप्टर है और दूसरा नाम होगा महात्मा गांधी। आज हम महात्मा गांधी की सीरीज शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का रोल बड़ा अहम था, इसलिए महात्मा गांधी की सीरीज थोड़ी सी लंबी चलने वाली, तो इसको मैं 3 पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो ये पहला पार्ट है, महात्मा गांधी के बेसिक लाइफ के बारे में बताएंगे, उनका जीवन परिचय देखिए आप लोग। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। देखिए जी, एक बार ये चेक कर लेते हैं जहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए जी, गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात। देखो, जो गुजरात का एरिया है काठियावाड़ा का, वहाँ पड़ती है ये जगह पोरबंदर, यहाँ पर। और पोरबंदर के जो राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के यहाँ पर एक दीवान थे। पोरबंदर के राजा के दीवान। दीवान एक पोस्ट होती है और ये पोस्ट मुगलों के समय से चलती आ रही है। दीवान का मतलब था उस एरिया का राजस्व इकट्ठा करना। तो दीवान, पोरबंदर के राजा के दीवान थे उत्तम चंद। ध्यान से सुनना इस बात को, उत्तम चंद। उत्तम चंद के बेटे थे करमचंद गांधी। उत्तम चंद के बेटे थे करमचंद गांधी। ये अगले दीवान बने। ये भी पोरबंदर के राजा के दीवान बने। करमचंद गांधी की 3 शादियां हुई। हमें सब शादियों से कोई मतलब नहीं होगा। करमचंद गांधी की चौथी शादी जो हुई वो हुई पुतली बाई से। करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतली बाई। तो करमचंद गांधी व पुतली बाई, इन दोनों के घर 4 संतान होती हैं। लक्ष्मीदास, कृष्णदास और एक लड़की रलिया या फिर रालिया। और चौथी संतान थी इनकी, जिसका नाम था मोहन दास। मोहन दास का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मोहनदास अपने परिवार में चौथे नंबर पे पैदा हुए थे। मोहनदास से बड़े 2 भाई हैं और एक बहन। तो मोहनदास का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद और मम्मी का नाम पुतलीबाई। करमचंद और पुतलीबाई के लड़के हैं मोहनदास। बाद में इनके पिता का नाम इनके साथ जोड़ दिया जाएगा तो बनेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। बाद में इनको महात्मा गांधी, बाद में इनको बापू गांधी। सब समय समय पर मैं आपको बताऊंगा कौन सी उपाधि कब दी गई है। फिलहाल इनका नाम रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये लड़का, जिसका बचपन पोरबंदर में ही गुजरता है जी, इनका बचपन पोरबंदर में ही बीता। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभ में इन्होंने अपनी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पोरबंदर में ही की। अब क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा माहौल देखा। उसके बाद 1887 में, 1887 में महात्मा गांधी की शादी, मोहनदास की शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाती है। कस्तूरबा गांधी गुजरात के ही एक बहुत बड़े व्यापारी गोकुलदास माकन की बेटी थी। गोकुलदास माकन की बेटी थी। कस्तूरबा से शादी हो गई महात्मा गांधी की। ध्यान रहे, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। ये भी 1869 में ही पैदा हुई थी और ये अप्रैल में पैदा हुई थी। तो जी, कस्तूरबा गांधी और मोहनदास की शादी हो गई। बाद में शादी के 1 साल बाद
1888 में गांधी जी ने मैट्रिक पास की। गांधी जी ने मैट्रिक पास की और मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए एक बार तो यहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते। ध्यान दें, उस ज़माने में ना मैट्रिक के बाद ही कॉलेज स्टार्ट हो जाया करते थे। तब गांधी जी को किसी ने राय दी कि भाई बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो अगर अंग्रेज़ों की काम करना है, नौकरी यहाँ पे करनी है, अंग्रेज़ों का राज था, तो आपको ब्रिटेन से पढ़ना चाहिए। तब गांधी जी अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए बॉम्बे से जहाज़ में बैठते हैं जी, समुद्री जहाज़ में, बॉम्बे टू साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये जगह ब्रिटेन में पड़ती है जी। गांधी जी बम्बई से रवाना हुए साउथहैम्पटन के लिए। यहाँ गांधी जी गए 1888 में और गांधी जी यहाँ पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जिसका नाम है इनर टेम्पल कॉलेज। गांधी जी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं? इनर टेम्पल कॉलेज में। जैसे ही मैट्रिक पास की गांधी जी पहुंच गए इंग्लैंड। ये कॉलेज लंदन में है। इस कॉलेज में जाने के बाद गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, गांधी जी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। गांधी जी यहाँ पर गए हैं बैरिस्टर बनने के लिए। कौन सी पढ़ाई करने के लिए? वकालत की पढ़ाई। गांधी जी यहाँ वकालत सीखने के लिए गए, वकील बनने के लिए गए। अब कॉलेज के दिनों में देखो हर किसी को क्रेज होता है, तो गांधी जी ने इनर टेम्पल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कहीं और भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी। इसी कॉलेज में गांधी जी ने डांस सीखने की कोशिश की, डांस सीखने की कोशिश की। इसी कॉलेज में गांधी जी ने वायलिन बजाने की कोशिश की, वायलिन, लेकिन नहीं बनी बात। इसी कॉलेज में गांधी जी ने फ्रेंच सीखने की कोशिश की। गांधी जी ने सोचा भाई नया नया क्रेज है। गांधी जी डांस करके सीखने की कोशिश की, वायलिन बजाने की कोशिश की और साथ में फ्रेंच सीखने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी इनमें असफल हुए, निराश हुए। गांधी जी ने सोचा भाई अंगूर खट्टे हैं, बात नहीं बनेगी। तब गांधी जी ने अपना फोकस किया अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद गांधी जी वहाँ पर एक सभा से जुड़ जाते हैं। भाई पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करें हम। गांधी जी पोलाइट नेचर के थे शुरू से ही, तो ये जुड़े एक सभा से, वेजिटेरियन क्लब से। एक क्लब था वहाँ पर इंग्लैंड में, वेजिटेरियन क्लब, और वेजिटेरियन क्लब में एक मैगजीन निकलती थी, वेजिटेरियन नाम से एक मैगजीन निकलती थी। इस मैगजीन के अंदर गांधी जी ने अपने बहुत सारे लेख लिखे थे उस समय, ठीक है। हालांकि इससे पहले गांधी जी ने नॉनवेज भी ट्राई किया था, वैशाल्य की तरफ भी गए थे, रुझान हुआ था, शराब भी पीने के लिए गए थे। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें 1925 में लिखी हुई गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के अंदर लिखी गई है। ये किताब के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब हम 1925 में पहुंचेंगे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ऐसी बुक है, गांधी जी ने खुद लिखी थी वो। तो वेजिटेरियन क्लब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लेख लिखे। तब गांधी जी ने इन सारी गंदी आदतों से छुटकारा पा लिया। बहुत जल्द गांधी जी के अंदर से आवाज़ आई कि नहीं ये गलत है, तो गांधी जी ने ये सब कुछ छोड़ दिया था। बातें समझ में आ गई। अब देखिए आगे, एक बार मैं ये सारा का सारा रिपीट कर देता हूँ। पोरबंदर गुजरात में पड़ती है। पोरबंदर के राजा के दीवान उत्तम चंद के बेटे करमचंद गांधी, करमचंद के यहाँ पर पुतली बाई से इनकी शादी हुई। इससे पहले 3 शादियां हो चुकी थी। पुतली बाई से यहाँ पर लक्ष्मीदास, कृष्णदास और एक लड़की, इनका जन्म हुआ। चौथी संतान थी मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, बचपन जो है पोरबंदर में बीता, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में। 1887 में कस्तूरबा गांधी से शादी हो गई, जो कि गोकुलदास माकन नाम के एक व्यापारी की बेटी थी। 1888 में गांधी जी ने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करके गांधी जी बॉम्बे से साउथहैम्पटन के लिए रवाना हो गए, ठीक है। वहां गए गांधी जी, इनर टेम्पल कॉलेज में एडमिशन लिया और इस कॉलेज में बैरिस्टर की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। साथ साथ में गांधी जी ने डांस, वायलिन और फ्रेंच सीखने की भी कोशिश की थी, लेकिन दाल नहीं गली। उसके बाद गांधी जी अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं और साथ में एक क्लब से जुड़े थे। पूछा जा सकता है कबर कि गांधी जी कॉलेज के दिनों में कौन से क्लब से जुड़े थे? वेजिटेरियन क्लब से। वहाँ एक पत्रिका निकलती थी, उसी पत्रिका में गांधी जी ने अपने बहुत सारे लेख लिखे थे। उसके बाद देखिए जी आगे क्या होता है।
अब गांधी जी 1891 बैरिस्टर बन गए, पढ़ाई पूरी कर ली गांधी जी ने। अब बैरिस्टर बन गए तो वहां पर अब क्या करेंगे? गांधी जी 1891 में इंडिया के लिए रवाना हुए, वापस समुद्री जहाज से बॉम्बे पहुंचे। गांधी जी पहुंचे और यहां पर लोकल एरिया में गांधी जी ने वकालत करने की कोशिश की। गांधी जी को काम मिल जाता था इनके पिता के नाम पे, पिता का काफी नाम था करमचंद, भाई करमचंद का बेटा है, अच्छा वकील है, तो गांधी जी को काम मिल जाता था। गांधी जी ने शुरुआत के दिनों में राजकोट और बंबई इन जगहों पर वकालत की, लेकिन गांधी जी को तलाश थी कोई बढ़िया केस हाथ लगे तब बात बनेगी। तब गांधी जी की किस्मत जो है चमकती है और 1893 में गांधी जी के पास साउथ अफ्रीका से ऑफर आता है कि देखो, साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी था ब्रिटेन की। साउथ अफ्रीका से ऑफर आता है कि आपको एक केस लड़ना है। अब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएंगे जी। गांधी जी एक अच्छे ऑफर को सुनकर के खुश हो गए, भाई बढ़िया खाना पीना, बढ़िया रहन सहन, बढ़िया सैलरी, सब कुछ सही मिलेगा। तब गांधी जी बॉम्बे से दोबारा जहाज में बैठते हैं और अब की बार साउथ अफ्रीका के लिए निकलते हैं। गए थे गांधी जी केस लड़ने, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा कि गांधी जी 22 साल वहीं पर रहेंगे। तो गांधी जी की साउथ अफ्रीका की अपनी एक जर्नी है। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया वो तो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ऐसा क्या होगा कि 1 साल के लिए गए थे और वहीं रुकने का मन बन गया, तो ये तो पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में इसके अलावा मैं आपको गांधी जी के बच्चों के बारे में और बता देता हूं। देखिए, अब गांधी जी के वंश की बात करें, एजुकेशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार सारा का सारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा जी। मेरी कोशिश ये रहे कि आप लोग अच्छे से एक एक बायोग्राफी को कवर कर पाएं। 1869 में जन्म हुआ, 1887 में मैरिज हुई, 1888 में मैट्रिक पास, मैट्रिक करते ही चले गए इंग्लैंड में रहे 1891 तक। 1891 में इंडिया में आए, यहां वकालत की और अब 1893 में आ गया ऑफर, गांधी जी अब जाएंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करेंगे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में, ये सब तो हम देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वो गए थे 1 साल के लिए, 22 साल बाद लौटेंगे, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में अब यहां पर कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग, महात्मा गांधी, इनके परिवार के बारे में, महात्मा गांधी और कस्तूरबा, इन दोनों के कितनी संतान थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे हरिलाल। महात्मा गांधी के अगले बेटे थे मणिलाल, उसके बाद रामदास और उसके बाद देवदास। महात्मा गांधी के 4 लड़के थे। एक लड़का और था जो गांधी जी ने अपना दत्तक पुत्र माना था, गांधी जी ने अपना मुंह बोला बेटा माना था, वो भी मैं आप लोगों से, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग मुझे बताएंगे गांधी जी ने अपना 5वां बेटा किसको माना था, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। देखिए जी, हरिलाल के बारे में बताऊं तो हरिलाल के साथ हमेशा महात्मा गांधी का हमेशा इसके साथ विवाद रहा और ये लड़का हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लेता है। ये मुस्लिम बन गया था और अपना नाम हरिलाल से अब्दुल्ला गांधी कर लिया, अब्दुल्ला गांधी। बाद में यहां भी इसका दिमाग खराब हुआ कि मुस्लिम धर्म नहीं, बाद में आर्य समाज अपना लेता है जी। तो बड़ा लड़का अब्दुल्ला गांधी बना, मुस्लिम बना और बाद में आर्य समाजी बन गया। मणिलाल की बात करूं अगर,
मणिलाल जो है गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका चले गए थे, साउथ अफ्रीका, और ये साउथ अफ्रीका में ही रहे, बाद में इनके वंशज साउथ अफ्रीका में ही है। मणिलाल परमानेंट शिफ्ट हो गए साउथ अफ्रीका में। आज भी गांधी जी के बेटे मणिलाल के वंशज साउथ अफ्रीका में ही रह रहे हैं, उनका सारा खानदान। अगला बेटा रामदास। रामदास गांधी जी का प्रिय बेटा था और गांधी जी ने यह कहा था, जब मैं मरूं तो मुझे मुखाग्नि रामदास देगा। रामदास ने गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। ठीक है, पूरी बात सुनना। रामदास का बेटा, रामदास का बेटा का पुत्र कानू गांधी, गांधी जी के पोते कानू गांधी, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के, और रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 2-3 साल पहले। कानू गांधी, कानू गांधी गांधी जी के हमेशा साथ रहे और गांधी जी के फोटोग्राफर थे। गांधी जी जहां भी जाते, गांधी जी की फोटो होती तो वो कौन करता था? गांधी जी का पोता, यानी रामदास का बेटा कानू गांधी। एक बात और, कानू गांधी की पत्नी थी आभा गांधी, आभा गांधी। ठीक है, कानू गांधी की पत्नी थी, यानी कि गांधी जी की पौत्र वधू। गांधी जी के साथ आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि परमानेंट जो है उनकी पोती, एक्चुअल में उनकी पोती नहीं है, उनकी पौत्र वधू है, परमानेंट गांधी जी के साथ रही, वो थी ये। इनको गांधी जी की वॉकिंग स्टिक कहा जाता है, गांधी जी की चलने वाली छड़ी, परमानेंट गांधी जी के साथ रही। जब गांधी जी की डेथ हुई तो गांधी जी ने इन्हीं की गोद में दम तोड़ा था। ये गांधी जी के हमेशा साथ रहती थी, पुत्र वधू। ठीक है, कानू गांधी की पत्नी। ठीक है, ये नाम काभा भी आपको कई जगह मिलेगा देखने को। ठीक है, देखिए जी, देवदास के बारे में कोई खास घटना नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े थे। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है ये उसके साथ जुड़े थे जी। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये गांधी जी का जीवन परिचय है। गांधी जी के बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, जो रामदास है उनका बेटा था कानू गांधी, और कानू गांधी गांधी जी के साथ फोटोग्राफर रहे, और उनकी वाइफ आभा या फिर काबा गांधी, ये गांधी जी की पुत्र वधू गांधी जी के परमानेंट साथ रहती थी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को गांधी जी के बारे में बेसिक बातें बता दी है। ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करेंगे। 22 साल का उनका साउथ अफ्रीका का सफ़र। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये जीवनी अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।